ये है कैनन का 200D। अगर आप इंडोर या फिर आउटडोर वीडियो शूटिंग के लिए या फिर फोटोग्राफी के लिए किसी बजट कैमरे की तलाश कर रहे हैं तो ये कैमरा आपके लिए बेस्ट हो सकता है। चाहे आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, फेस कैम कर रहे हो या फिर किसी गैजेट्स का रिव्यू, हर तरह की सिचुएशन में ये कैमरा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस कैनन के 200D का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इसे खरीदते हैं तो आपको इस बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलने वाला है। बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पर आपको सबसे पहले एक बेसिक इंस्ट्रक्शंस मैनुअल बुक मिल जाएगी जो कि काफ़ी मोटी है, और इसके बाद आपको यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री वर्कशॉप का एक कार्ड मिल जाएगा, चाहे तो आप इसे जो है वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो बॉक्स में कुछ खास तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए अब हम इसे यहाँ से ओपन करते हैं। तो वाओ, तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो हम इस कैनन 200D को बाहर निकाल लेते हैं। वैसे ये काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी हल्का है, तो मैं इसे साइड में रख देता हूँ, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पर है सबसे पहले तो बैटरी। तो ये है कैनन की लिथियम आयरन 7.2 वोल्ट LPE17 बैटरी। ये 10,040 mAh की बैटरी, और यहाँ पर आपको सिर्फ एक बैटरी मिल जाती है। अब एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं और पूरा दिन वीडियो शूटिंग करते हैं तो एक बैटरी आपको पूरा दिन तक साथ नहीं देगी, आपको 2-3 बैटरी एक्स्ट्रा खरीदनी होगी। अगर आप कंटिन्यू 2-3 घंटे वीडियो शूटिंग करते हैं या फिर फोटोग्राफी करते हैं तो एक बैटरी में भी आपका काम हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है चार्जर की। तो ये है कैनन का LCE17E चार्जर। आगे की तरफ आपको 2 इंडिकेटर मिल जाएंगे, जिसमें एक चार्ज का होगा और दूसरा फुल का होगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी मेड इन की, तो मेड इन है ये फिलीपींस, आप देख सकते हैं मेड इन चाइना नहीं है। और अगर हम बात करें इसके इनपुट की, तो यहाँ पर 0.15 एम्पियर यानी कि 100 वोल्ट तक का आपको इनपुट मिल जाता है। और इसके साथ इसका 2 पोर्ट केबल भी आ जाता है जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सिंपल है, आप इस केबल को इस चार्जर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक कुछ इस तरह से। इसके बाद आप अपनी कैनन की बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं। इसे चार्ज करना भी काफ़ी आसान है। यहाँ पर आपको चार्जर में मेल पॉट मिल जाएंगे, जहाँ पर फीमेल पर आपको फ्लैट पॉट मिलते हैं। तो सिंपल है, आपको यहाँ पर इस चार्जर में मेल पॉट पर कुछ इस तरह से आपको बैटरी रखनी है, और सिंपल आपको पुश करना है और ये बैटरी चार्ज में फिट हो जाएगी। इसके बाद आप इसे बड़ी आसानी से चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 मार्क दिखाई देंगे, तो आपको ध्यान ये रखना है कि बैटरी पर और चार्जर पर जो मार्क है वो बिल्कुल मिला हुआ होना चाहिए। और जैसे आप बैटरी को चार्ज करेंगे तो चार्ज पर इंडिकेटर लाइट जलेगी, और जैसे बैटरी फुल हो जाएगी तो फुल पर इंडिकेटर लाइट जल जाएगी। इसके बाद आप अपनी बैटरी को रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है यहाँ पर कार्ड की। तो यहाँ पर मुझे 16 GB का SD कार्ड फ्री में मिला है, मैंने इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया है। तो जब भी आप इस कैमरा को ख़रीदते हैं तो आप एक बार श्योर हो जाइएगा कि आपको ये कार्ड फ्री में मिलेगा या नहीं। इसके बाद बारी आती है यहाँ पर कैनन के बेल्ट की। तो इस बेल्ट को आप अपने कैनन 200D पर लगा सकते हैं। अगर आप कहीं आउटडोर शूट कर रहे हैं तो इसका यूज़ आप ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका कैमरा गिरने से बच सकता है। इसके बाद बारी आती है यहाँ पर लेंस की। तो ये है कैनन का जूम लेंस EFS 1855। अब यहाँ पर आपको 2 तरह के बटन मिल जाएंगे। सबसे पहला होगा ऑटो फोकस और मैनुअल मोड, और दूसरा होगा स्टेबलाइजर ऑन ऑफ मोड। तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए। तो ये एक लेंस आपको इस DSLR के साथ मिल जाता है। इसके बाद बारी आती है यहाँ पर सेकेंड लेंस की। तो ये है कैनन का जूम लेंस EFS 55-250। अब ये यार काफ़ी बड़ा लेंस है और वज़न में भी काफ़ी भारी है। यहाँ पर भी आपको वो 2 बटन मिल जाएंगे जहाँ पर आप ऑटो फोकस और मैनुअल मोड जो है वह एडजस्ट कर सकते हैं। साथ साथ में आपको यहाँ पर स्टेबलाइज़र का ऑन ऑफ का भी मोड मिल जाएगा। वज़न में थोड़ा सा भारी, अगर आप इसे लगा देंगे अपने इस कैनन 200D से तो आपका जो थोड़ा सा कैमरा है वो भारी हो जाएगा, बट फिर भी ये काफ़ी अच्छा लेंस है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप जूम कर रहे हैं, किसी चीज़ को जूम करके अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो ये लेंस आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। अब बारी आती है हमारे कैमरा की। तो ये है दोस्तों कैनन का EOS 200D। वज़न में काफ़ी हल्का है, तो व्लॉगिंग के लिए तो ये कैमरा बेस्ट है। अब अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको 24.2 इफेक्टिव मेगापिक्सल मिलता है APS-C के साथ। APS-C का मतलब होता है एडवांस फोटो सिस्टम टाइप C। साथ साथ में आपको यहाँ पर कमो सेंसर मिल जाता है, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जो आमतौर पर सेलफोन कैमराज, वेब कैमरा और डिजिटल पॉकेट कैमरा में 2010 से हमें देखने को मिला है।
इसके साथ साथ आपको यहाँ पर डिजिस 7 इमेज प्रोसेसर मिलता है जो कि इमेज प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी फास्ट माना जाता है। कंटिन्यू ये शूटिंग कर सकता है स्पीड ऑफ 5 fps पर। ISO सेंसिटिविटी जो है वो 100 से लेकर 25,600 है, जिसे आप एक्सपेंडेबल कर सकते हैं 51,200 तक। 9.AF सिस्टम के साथ सेंटर पॉइंट AF क्रॉस टाइप में मिलता है। यहाँ पर 3 इंच का टच स्क्रीन आपको यहाँ पर मॉनिटर मिलता है और आप यहाँ पर लाइव व्यू मोड और 100% आप यहाँ पर इसे कवरेज कर सकते हैं। पॉपअप फ्लैश लाइट भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। बैटरी इंसर्ट करने के लिए आपको बैटरी पोर्ट कैमरा के नीचे की तरफ दिखाई देगा, जहां पर आप कुछ इसे इस तरह से ओपन कर सकते हैं। अब यहां पर आपको बैटरी इंसर्ट करनी है। आप देखिए कि मेल और फीमेल पोर्ट किस तरह के हैं। इसके बाद आप बड़े आराम से बैटरी इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर आप यहां पर मेमोरी कार्ड भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं बैटरी के ठीक ऊपर मेमोरी कार्ड का स्लॉट बना हुआ है, जहाँ पर आप मेमोरी कार्ड को कुछ इस तरह से पकड़ लीजिए। आप देख सकते हैं कुछ ऐसे ही आपको मेमोरी कार्ड यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो आप बड़े आराम से यहाँ पर मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि लेंस को आप कैमरा के साथ कैसे फिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कैमरा की कैप को रिमूव कर दीजिए और इसी तरह से आपको लेंस की तरफ भी 2 कैप मिल जाएगी, तो आप इन दोनों कैप को रिमूव कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं लेंस की तरफ आपको एक मार्क मिल जाएगा जो कि सफ़ेद यानी कि वाइट कलर में होगा, और ऐसा ही मार्क आपको कैमरा पर भी मिल जाएगा। तो सिंपल आप इन दोनों मार्क को बिल्कुल सीध में रखिए और राइट साइड पर आप इस लेंस को घुमाइए। हल्का सा आपको कट करके आवाज़ आएगा, समझ लीजिए कि आपका लेंस कैमरा के साथ फिट हो चुका है। और लेंस को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर एक बटन मिल जाएगा जिसे आपको दबा देना है, और दबाने के बाद आप उसे लेफ्ट साइड पर घुमाइए और लेंस को आप वापस निकाल सकते हैं। तो ये थी Canon 200D की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर मैं आपको मेरी बात बता दूँ तो इस कैमरा को मैंने YouTube की इनकम से ही खरीदा है। अभी तक जो मैं वीडियो बनाता था वो सारे वीडियो में मेरे स्मार्टफोन से ही रिकॉर्ड करता था, मगर अब जाकर मैंने इस कैमरा को खरीदा है। और इस कैमरा पर मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है, काफ़ी सारे वीडियो देखे, कई सारे यूट्यूबर से मैंने बात की है और हर जगह से इस कैमरा का रिव्यू पॉजिटिव ही मुझे मिला है। तो अगर आपका बजट 50,000 रुपये तक का है तो मैं आपको कहूँगा कि आप कैनन का 200D खरीदिए, या फिर आपको इसका कोई अपडेट वर्जन मिल जाता है तो अच्छी बात है। और अगर आपका बजट 1 लाख से ऊपर का है तो आप इससे भी अच्छा कैमरा खरीद सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको इससे ज़्यादा फीचर्स मिल सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा यार, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के सपोर्ट के लिए, क्योंकि आपके प्यार की वजह से ही आज मेरे पास कैनन का 200D है। एक वक्त ऐसा हुआ करता था जब मेरे पास रेडमी का Note 3 फ़ोन था और उसी फ़ोन से मैं वीडियो बनाया करता था, बट ये काफ़ी लंबा सफ़र था रेडमी Note 3 से कैनन 200D तक का, और ये काफ़ी मज़ेदार भी रहा और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सीखने को भी मिली और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई भी है और आपने काफ़ी सारा अच्छा सपोर्ट भी मुझे किया है। तो यार थैंक यू सो मच। एक बार फिर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।